सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का हमारा मेन टॉपिक ये होने वाला है कि हाउ टू गेट 6 पैक एब्स फॉलोइंग बाय 2 स्टेप्स। अगर हम लोग ये 2 स्टेप्स फॉलो करें तो किसी भी बंदे के 6 पैक एब्स आप इजीली गेट कर सकते हैं। मैंने अपने जिम में या किसी भी जगह पे मैंने बहुत देखा है बंदों को, जो 70% लोग हैं आते हैं जिम में सिर्फ इसलिए कि उन्हें एक 6 पैक एब्स चाहिए होता है, और वो आते हैं 5 से 6 पैक के एब्डोमिनल के एक्सरसाइजेस करते हैं, लेग रेजेस हुआ, एब्डोमिनल क्रंचेस हुआ। 1 से 2 महीने बाद सोचते हैं कि उन्हें वो 6 पैक एब्स क्यों नहीं मिल रहे हैं या फिर उन्हें उनके एब्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो इस बातों को मैं क्लियर करना चाहूँगा कि कोई भी 6 पैक के एक्सरसाइज मारने की वजह से आपको आपके पैक्स नहीं मिलेंगे। ये टोटली यूजलेस है। अगर आप ये कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको इसकी वजह से आपके एब्डोमिनल एरिया आप हिट कर रहे हैं, इसकी वजह से आपके एब्स आपको विजुअल होने वाला है, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। सो अगर आपको अपने 6 पैक एब्स क्लियरली चाहिए तो आपको अपने 6 पैक एब्डोमिनल एरिया को हिट करने से ज़्यादा अपने कार्डियो पे ध्यान देना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसको मैं ठीक से जस्टिफाई करता हूँ। सो मान लेते हैं कि ये आपका एब्डोमिनल मसल है। एब्स की मसल जो होती है वो हर एक इंसान में उसको पहले से ही मिली होती है। वो मसल कोई ऐसी मसल नहीं है कि जिसको आप एक्सरसाइजेज मार के बिल्डअप करिएगा। वो आपको पहले से ही भगवान के द्वारा दिया जाता है, जिसको हम लोग आपके स्टोमच का एब्डोमिनल एरिया कहते हैं। जब आपकी फैट परसेंटेज कम हो जाती है तो आपको ये आपका एब्डोमिनल एरिया जो है विजिबल होने लगता है। तो मान लीजिए कि ये आपका एक एब्डोमिनल एरिया है, इतना इस एरिया पे आके ये आपका एब्डोमिनल एरिया जो विजिबल होने लगेगा कि बॉडी में इतना तक आपका स्किन जाएगा। तो और ये आपका इतना समझ लीजिए आपका ये फैट है बॉडी में। तो आप इस चीज़ को हिट करने के लिए अपने एब्डोमिनल एरिया को अगर ट्रेन करते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा इतना बढ़ के मिनिमम इतना जा सकता है जहाँ पे ये मेरा उंगली है, लेकिन इतना तक नहीं टच कर सकता है कि आपको आपका एब्डोमिनल एरिया ही दिखने लगेगा। लेकिन अगर आप अपने फैट को कम करते हैं तो ये 2 से 3 मंथ में ये फैट जो है चिपकते ये फैट लॉस करते करते आप उस एरिया तक हिट कर सकते हैं जहाँ तक आपका एब्स जो है आपको विजिबल हो जाएगा। फिर उसके ऊपर ये आपके ऊपर है कि आप उसको और रिप करना चाहते हैं, श्रेड करना चाहते हैं। आप जैसे जैसे अपने कैलोरीज को कम करिएगा वैसे वैसे आप श्रेड होते जाइएगा और आपके एब्स उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से विजिबल होते जाएंगे। सो ये चीज़ है। तो आप अपने एब्स को ट्रेन करने से ज़्यादा वो टाइम अगर आप अपने कार्डियो में दें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और मैंने भी अपने फैट लॉस के जर्नी में यही किया था कि जब मैं थोड़ा फैटी हो गया था बल्क के दौरान, तो मैंने भी फैट लॉस पे ज़्यादा ध्यान दिया था, ना ही कि ज़्यादा एब्स ट्रेन करने पे। मेरी एक ये बहुत बड़ी गलती भी थी कि मैंने बल्किंग में एक बार भी एब्स ट्रेन नहीं किया था। उसके वजह से मेरे एब्स उतने अच्छे भी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आपको अपने एब्डोमिनल एरिया चाहिए तो आप बिना एक भी क्रंचेस हिट किए आप इसको ईजिली गेन कर सकते हैं, बस अपने एक फैट लॉस जर्नी को अच्छे से कंटिन्यू करके। तो मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आपको आपके एब्स ट्रेन ही नहीं करने हैं। मतलब कुछ लोगों का अब ये सवाल होगा कि अगर भाई तू कह रहा है कि लोग को अगर फैट परसेंटेज कम करने से उसके एब्स विजिबल हो जाते हैं, तो मैंने बहुत लोगों को देखा जिसका फैट परसेंटेज 15 है, 18 है, जिनका थोड़ा मतलब पेट निकला हुआ है, फिर भी उनके एब्स दिखते हैं। ऐसा क्यों? मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि वो लोग आज से जिम नहीं कर रहे हैं, वो लोग बहुत पहले से जिम कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपसे बात कहा कि मसल को ग्रो करने में टाइम लगता है, लेकिन वो ग्रो करता है ना, तो आपका एब्स भी एक मसल है जिसको बहुत लोग नेगलेक्ट भी कर देते हैं। इसलिए वो 1 मंथ 2 मंथ ट्रेन करेंगे एंड देन बोलेंगे उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा, वो एब्स की मसल को ट्रेन करना बंद कर देते हैं। सो उन्होंने वो जो लोग हैं जिनका 15-18% बॉडी फैट पे दिखता है, उन्होंने अपनी एब्स की मसल को भी वैसे ट्रेन किया जैसे उन्होंने अपनी चेस्ट की मसल को किया है, बाइसेप्स की किया है, ट्राइसेप्स को किया है। तो उनकी एब्स की मसल जो है वो थोड़ी बड़ी हो गई है, उनके एब्स की मसल जो है उस एरिया से थोड़ा सा आगे इंक्रीज़ हो गई है और भी अच्छी हो गई है, वो मसल ग्रो कर गई है। तो उनकी एब्स की मसल जो है ग्रो कर गई है, उसके वजह से उनका हाई बॉडी फैट परसेंटेज पे भी वो उनकी एब्स की मसल विजिबल होती है। सो ये चीज़ है। अगर आप एक न्यू बंदे हैं जिसने आज तक एब्स को ट्रेन नहीं किया है, तो आपको ऐसी क्वालिटी लाने में कि आपको 15 से 18% बॉडी फैट पे भी एब्स दिखने लगे, उसके लिए मिनिमम आपको नहीं भी तो 1 ईयर तक एब्स को अपने ट्रेन करना पड़ेगा धीरे धीरे अच्छे से। तब वो शायद जाके ऐसे टाइप में आए कि आपकी एब्स जो है एक हाई बॉडी फैट परसेंटेज पे भी दिखने लगे। सो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप एब्स को अपने ट्रेन ना करें, या फिर मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप दिन भर कार्डियो करें अगर आपको 6 पैक एब्स चाहिए। तो मेरे कहने का फर्स्ट टिप का यही मतलब है कि आप जितना बहुत ज़्यादा अगर अपने एब्स को ट्रेन करते हैं तो आप उसको ओवर ट्रेन ना करें, आप उसको एक वीक में 1 से 2 बार ट्रेन करें। डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा कि कौन एक्सरसाइज कितने सेट्स मारने हैं आपके एब्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। और ऐसे आप ओवर एब्स ट्रेन करने की जगह अपने शेड्यूल में कार्डियो को ऐड कर सकते हैं। कार्डियो ऐड करने से ये होगा कि आप वो आपके फैट लॉस की जर्नी में मदद करेगा। और अगर आपका फैट लॉस होगा देन आपके एब्स धीरे धीरे विजिबल होते जाएंगे, जैसे जैसे आप एक लिमिट पे पहुंच जाइएगा कि वहाँ से आपके एब्स की विजिबिलिटी चालू हो जाती है। अब एक दूसरी टिप और हमारा दूसरा मेन चीज़ जिस पर हम लोगों को फोकस करना है वो है हमारी डाइट। आप कितना भी ज़्यादा कार्डियो कर लो, कितना भी ज़्यादा एब्स के सेट्स मार लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपकी डाइट सही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं, मीन्स कोई फ़ायदा नहीं है। सो अगर आपको एक 6 पैक एब्स चाहिए
आपकी बॉडी में विजिबल, तो आपको एक कैलोरी डेफिशिएंट में खाना पड़ेगा। सो कैलोरी डेफिशिएंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको मैं एक लिंक छोड़ दूंगा मेंटेनेंस कैलोरीज की, उसमें आपको जाना है और जो भी नंबर आता है आपकी कैलोरीज का, उस कैलोरीज से 200 से 300 पहले फर्स्ट मंथ में आपको कम कैलोरीज को कंज्यूम करना है। नेक्स्ट मंथ सेकंड मंथ में आपको और 100 कम कर लेना है, 100 150, एंड लास्ट मंथ में थर्ड मंथ में आपको और 100 से 150 को कम कर लेना है। अब ये आपकी बॉडी फैट पे डिपेंड करता है कि आपका अगर जितना बॉडी फैट है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका बॉडी फैट ज़्यादा है तो हो सकता है आपको 4 मंथ लगेंगे फैट लॉस में, और ज़्यादा तो हो सकता है 5th मंथ लगेंगे, और आपका बॉडी फैट अगर कम है तो हो सकता है 1 मंथ में ही आपको अच्छे खासे रिजल्ट दिख जाए, हो सकता है आपको 2nd मंथ में ही दिख जाए। तो ये आपके बॉडी फैट पे डिपेंड करता है कि आपको कितना दिन कैलोरी एक डेफिशिएंट में रहना पड़ेगा एक 6 पैक एब्स को पाने के लिए। सो मेन चीज़ यही है कि आपको अगर एक 6 पैक एब्स चाहिए तो आपको एक कैलोरी डेफिशिएंट में रहना पड़ेगा, और साथ में आपको कार्डियो करते रहना पड़ेगा और अपने एब्स को भी ट्रेन करना है। आपको आपके एब्स को नेगलेक्ट नहीं करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको आपके एब्स को नेगलेक्ट कर देना है, ट्रेन नहीं करना है, लेकिन आपको कार्डियो को ज़्यादा ऐड करना है और ओवर ट्रेन नहीं करना है आपके एब्स को, इसलिए वो भी एक मसल है, उसको भी रिकवरी होने का टाइम चाहिए होता है। ठीक है। और एक और मेन पॉइंट जो मैं आपसे एक क्लियर करना चाहूँगा कि कार्डियो को अपना एक फेवरेट चीज़ बनाए, उसको एक सर पे बोझ ना बनाए। आपको जैसे कार्डियो पसंद है आप वैसे कर सकते हैं। आप चाहे तो हर दिन 10 के स्टेप्स चल सकते हैं, जिससे आपका 200 से 300 कैलोरीज बर्न होगा, या फिर आप चाहे तो बॉक्सिंग करके कैलोरीज बर्न कर सकते हैं कार्डियो के द्वारा, आप चाहें तो रनिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो साइकिलिंग कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शन है कार्डियो करने के। सो आपको कार्डियो कोई ऐसा फॉर्म चूज़ करना है जिससे आप लव करें, जिससे आपका वेट लॉस ईजी हो, फैट लॉस ईजी हो, सॉरी फॉर वेट लॉस, फैट लॉस आपका ईजी हो, ना ही कि आप कार्डियो को एक बर्डन के रूप में देखें। नहीं तो ये आपके लिए मतलब डे टू डे लाइफ में उसको रोज़ ऐड ऑन करना आपके लिए सही नहीं लगेगा, और ये आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने की जगह आपको एक बर्डन टाइप लगने लगेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि आगे चल के आपको फिजिक मेंटेन करने में भी दिक्कत हो। तो कार्डियो एक ऐसा चूज़ कर जिसमें आपको मन लगे। जैसे कि मैं कभी स्किपिंग कर लेता हूँ, कभी एक बॉडी कार्डियो कर लेता हूँ जिसमें मैं बॉडी वेट एक्सरसाइजेस मार के ही कार्डियो करता हूँ, कभी मैं बॉक्सिंग कर लेता हूँ, ये मेरे पे डिपेंड करता है। सो आपको भी कार्डियो वैसे करना है जिससे में आपका मन लगे, और आपको मेन चीज़ एक कैलोरी डेफिशिएंट बनाना है। आप हर एक फूड की कैलोरीज को ट्रैक कर सकते हैं गूगल के द्वारा या फिर माई फिटनेस पैल ऐप के द्वारा, और उसके बाद आप एक अपना कैलोरी डेफिशिएंट का डाइट क्रिएट कर सकते हैं अपने से। आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 200-300 कैलोरीज कम कंज्यूम करना है फर्स्ट मंथ, देन थोड़ी सी आपको कैलोरीज अगेन घटा देनी है सेकंड मंथ और थर्ड मंथ। मैं हर बार आपकी कैलोरीज 200 इसलिए डिक्रीज़ कर रहा हूँ कि पर मंथ आपकी बॉडी जो है उस कैलोरीज पे वर्क करने के लिए अपने आप को राज़ी कर लेगी कि अब आपको उतनी ही कैलोरीज मिलेगी, तो उतनी ही कैलोरीज पे रुक जाएगी और आपका फैट लॉस जो है प्रोसेस रुक जाएगा। सो आपको हर मंथ थोड़ी सी अपनी कैलोरीज को कम करना पड़ेगा, जब तक आप अपने एक प्रॉपर बॉडी जो आपको चाहिए वो मिल नहीं जाता, उसके बाद आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाना शुरू कर सकते हैं। एक लास्ट टिप, जो अगर आप मेरे फ्रेंड होते हैं तो मैं आपको ज़रूर ये टिप देता कि अगर आप एक नए बंदे हैं जिसने अभी जिम स्टार्ट किया है, तो आपको श्रेडिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपका फर्स्ट मंथ या थर्ड मंथ ऑफ जिम है, या आपका 1 ईयर भी हो चुका है, तो एक बंदा 1 ईयर में हाईएस्ट 10 से 12 kg मसल पैक ऑन कर सकता है अपने बॉडी में, सबको पता है। सेकंड ईयर में 8 से 10 kg, थर्ड ईयर में 6 से 8 kg, और ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन उसके डाइट के ऊपर। सो अगर आप अभी जिम स्टार्ट किए हैं 3 से 5 मंथ या 6 मंथ या 8 मंथ में आपने थोड़ा मसल पैक ऑन किया अपने बॉडी पे, और अगर आप अब चाह रहे हैं स्ट्रेट करने के लिए, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि फैट लॉस में आप कितना भी हाई प्रोटीन डाइट रखें। ऐसे तो फैट लॉस में बॉडी के वेट से हम लोग डाइट रखते ही हैं, मैक्रोज में मेन होता है कार्ब्स, फैट एंड प्रोटीन, एंड इन फैट लॉस आपको 2x प्रोटीन आपके बॉडी वेट का लेना है, वो तो फिक्स है। फिर भी आप कितनी भी अच्छी डाइट कर लें, फैट लॉस में थोड़ा सा मसल लॉस तो होगा, चाहे आप कितनी भी अच्छी डाइट कर लिए, एक बहुत ही बेटर जरूरत है। तो अगर आप थोड़ी सी बस अपने अभी थोड़ा सा ही मसल पैक ऑन किया अपने बॉडी पे, और अगर उसमें से भी थोड़ा सा आपका मसल लॉस हो ही जाता है, भले वो ज़्यादा नहीं होता लेकिन होता है, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं ना होगा श्रेड करके कि आपकी बॉडी एकदम पतली ही दिख रही है और 6 पैक एब्स ही दिख रहे हैं। तब तो आप एक सिंपल बंदे दिखेंगे स्किनी, जिसके पास बस 6 पैक एब्स है लेकिन आप बहुत पतले दिख रहे हैं। सो वैसी बॉडी बनाना आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 1 ईयर या 2 ईयर तक अच्छे से जिम करें, अपने आप को ग्रो करने पे ज़्यादा ध्यान दें, और उसके बाद जब आपको लगे कि आपने अच्छे खासे मसल पैक ऑन कर लिए अपने बॉडी पे, और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा अपना मसल साइज़ गिरा के आप चाहें तो अपने 6 पैक एब्स ला सकते हैं और एक अच्छी फिजिक ग्रो कर सकते हैं, तो उसके ऊपर देन आप वर्क करें, देन आपकी एक फिजिक बहुत ही अच्छी फिजिक लगेगी, जैसा आपको चाहिए वैसे लगेगी। नहीं तो आप चाहें तो अगेन आप स्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट के टाइम में मसल गेन करना थोड़ा हार्ड पड़ता है। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा
कि आप फिलहाल तो आप अपने ग्रोइंग पे ध्यान दें कि आप अपने आप को ग्रो करें 1 ईयर 2 ईयर, देन आप चाहें तो एक कैलोरी डेफिशिएंट के डाइट में रह के आप अपने मसल, आप थोड़ा सा मसल लॉस करके और फैट लॉस अपना करके आप एक अच्छी फिजिक बिल्डअप कर सकते हैं। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था आपके लिए। बाकी आपकी चॉइस है कि आपको आपके सिक्स पैक एब्स चाहिए, आप चाहे लीनर हो स्किनी दिखें, ये आपके ऊपर है, इसके पे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू एवरीवन।